हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव ओनली गोट एन आवर एट द मोस्ट। यू हैव ओनली गोट एन आवर एट द मोस्ट, यानी तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा है। यू हैव ओनली गोट एन आवर एट द मोस्ट। तुम्हें इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। यू शुड टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी कह रही है कि तुम्हें इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। यू शुड टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इस मौके को अपने हाथों से निकलने मत देना। डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप आउट ऑफ योर हैंड्स। डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप आउट ऑफ योर हैंड्स, यानी इस मौके को अपने हाथों से निकलने मत देना। डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप आउट ऑफ योर हैंड्स। अगर तुम ये अब नहीं करते हो, कह रही है इससे आगे, इफ़ यू डोंट डू दिस नाउ, इफ़ यू डोंट डू दिस नाउ, अगर तुम ये अब नहीं करती हो तो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी पछताओगे। यू विल रिग्रेट इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यू विल रिग्रेट इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, कह रही है कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी पछताओगे इफ़ यू डोंट डू दिस नाउ, अगर तुम ये अब नहीं करते हो। अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया कि तुम हमारी मदद कर रही हो, इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ योर ब्रदर फाइंड्स आउट यू आर हेल्पिंग अस। इफ़ योर ब्रदर फाइंड्स आउट यू आर हेल्पिंग अस, अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया कि तुम हमारी मदद कर रही हो। इफ़ योर ब्रदर फाइंड्स आउट यू आर हेल्पिंग अस, तो तुम फिर से मुसीबत में पड़ जाओगी। यू विल गेट इनटू ट्रबल अगेन। यू विल गेट इनटू ट्रबल अगेन, यानी तो तुम फिर से मुसीबत में पड़ जाओगी। यू विल गेट इनटू ट्रबल अगेन इफ़ योर ब्रदर फाइंड्स आउट यू आर हेल्पिंग अस, अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया कि तुम हमारी मदद कर रही हो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ ये अफवाहें बिल्कुल झूठी हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे एज फार एज आई नो दीज रूमर्स आर एब्सोल्युटली फॉल्स। एज फार एज आई नो दीज रूमर्स आर एब्सोल्युटली फॉल्स, यानी जहाँ तक मैं जानता हूँ ये अफवाहें बिल्कुल झूठी हैं। एज फार एज आई नो दीज रूमर्स आर एब्सोल्युटली फॉल्स। यदि तुमने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो प्लान काम कर जाता। तो यहाँ पर इन्होंने कोई प्लान बनाया था किसी को मारने का, लेकिन इनका प्लान काम नहीं कर पाया इनके हस्तक्षेप की वजह से। तो इसलिए इससे कह रहा है कि यदि तुमने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो प्लान काम कर जाता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे द प्लान वुड हैव वर्कड इफ़ यू हैडंट इंटरफेयर्ड। द प्लान वुड हैव वर्कड इफ़ यू हैडंट इंटरफेयर्ड, यानी अगर तुमने इंटरफेयर नहीं किया होता, तुमने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो प्लान काम कर जाता। द प्लान वुड हैव वर्कड इफ़ यू हैडंट इंटरफेयर्ड। तो तुम्हें लगता है उस आदमी के भागने में मदद हमने की। सो यू थिंक वी हेल्प्ड दैट मैन एस्केप। सो यू थिंक वी हेल्प्ड दैट मैन एस्केप, तो तुम्हें लगता है उस आदमी के भागने में मदद हमने की। यहाँ पे कह रहा है कि तुम नाश्ते में क्या लेना पसंद करोगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, यानी तुम नाश्ते में क्या लेना पसंद करोगे। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, चाय या कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी यानी चाय या कॉफ़ी। तो इस पर ही कह रही है आई डोंट लाइक ईदर, यानी मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक ईदर टी और कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी में मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक ईदर टी और कॉफ़ी। यदि ये कह रहा है कि या तो वो लंदन में है या पेरिस में, तो किसी के बारे में बात चल रही है, वो किसी देश में गया है, तो ये कह रहा है कि या तो वो लंदन में है या पेरिस में। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ ईदर इन लंदन और इन पेरिस। ही इज़ ईदर इन लंदन और इन पेरिस, या तो वो लंदन में है या पेरिस में है। ही इज़ ईदर इन लंदन और इन पेरिस। मैं यकीन से नहीं कह सकता वो यहाँ कब आएगा। आई कांट से फॉर श्योर व्हेन ही विल गेट हियर। आई कांट से फॉर श्योर व्हेन ही विल गेट हेयर, कह रहा है कि मैं यकीन से नहीं कह सकता वो यहाँ कब आएगा। आई कांट से फॉर श्योर व्हेन ही विल गेट हेयर। तुम फिर से लेट हो हमेशा की तरह। यहाँ पर इस पे भड़क रही है, कह रही है कि यू आर लेट अगेन एज यूजुअल। यू आर लेट अगेन एज यूजुअल, यानी तुम हमेशा की तरह फिर से लेट हो। यू आर लेट अगेन एज यूजुअल। क्या कर रहे थे तुम जिसने तुम्हें पूरे दिन व्यस्त रखा, बिजी रखा। वॉट वर यू डूइंग दैट केप्ट यू बिजी ऑल डे। वॉट वर यू डूइंग दैट केप्ट यू बिजी ऑल डे, कह रही है कि तुम क्या कर रहे थे कि जिसने तुम्हें पूरे दिन व्यस्त रखा। वॉट वर यू डूइंग दैट केप्ट यू बिजी ऑल डे, तो इसके जवाब में कह रहा है कि तुम छोटी बातों पर गुस्सा क्यों हो जाती हो। वाई डू यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। वाई डू यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स, यानी कि तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों हो जाती हो। वाई डू यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स।
अगर तुम ऐसे ही करती रही तो एक दिन पछताओगी। इफ़ यू कीप कंटिन्यू दिस समडे यू विल रिग्रेट। इफ़ यू कीप कंटिन्यू दिस समडे यू विल रिग्रेट कह रहा है कि अगर तुम ऐसा ही करती रही तो एक दिन पछताओगी। इफ़ यू कीप डूइंग दिस समडे यू विल रिग्रेट। क्या तुम्हें मिल गया जो तुम ढूंढ रहे थे? हैव यू फाउंड वट यू आर लुकिंग फॉर। हैव यू फाउंड वट यू आर लुकिंग फॉर। क्या तुम्हें मिल गया जो तुम ढूंढ रहे थे? हैव यू फाउंड वट यू आर लुकिंग फॉर तो कह रहा है कि नहीं, हम अब भी ढूंढ रहे हैं। नो वी आर स्टिल लुकिंग। नो वी आर स्टिल लुकिंग, नहीं हम अब भी ढूंढ रहे हैं। नो वी आर स्टिल लुकिंग। तुम अभी किससे बात कर रही थी? इसे इंग्लिश में बोलेंगे हु वॉज दैट यू आर टॉकिंग टू जस्ट नाउ। हु वॉज दैट यू आर टॉकिंग टू जस्ट नाउ। तुम अभी किससे बात कर रही थी? हु वॉज दैट यू आर टॉकिंग टू जस्ट नाउ। क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी शर्म नहीं है? इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट यू हैव एनी शेम एट ऑल। डोंट यू हैव एनी शेम एट ऑल। क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी शर्म नहीं है? डोंट यू हैव एनी शेम एट ऑल। कम से कम समझने की कोशिश तो करो। एट लीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एट लीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कम से कम समझने की कोशिश तो करो। एट लीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस बार कोई बहाना नहीं। नो एक्सक्यूज दिस टाइम। ओके, नो एक्सक्यूज दिस टाइम। ओके, इस बार कोई बहाना नहीं। इससे यहाँ पे बच्चों से कह रहा है कि नो एक्सक्यूज दिस टाइम, यानी इस बार कोई बहाना नहीं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड, अगर आपको भी इसी तरह की वीडियोस पसंद हैं, अगर आप भी इसी तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और आप इस चैनल पर नए हो, आपने अभी तक हमारी और वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम इस चैनल पर रेगुलर इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। ये वीडियोस हमारी बहुत हेल्प करती हैं प्रैक्टिस करने में, और ये जो हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं ये वही सेंटेंस होते हैं जो अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड, बहुत ही मज़ेदार वीडियोस हैं और भी अपलोड होती रहेंगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।